आज हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों की चर्चा करेंगे। देश की आज़ादी दिलाने में 1857 के विद्रोह की अहम भूमिका थी। एक सैनिक टुकड़ी के द्वारा शुरू किए गए इस विद्रोह के बारे में तो हमें पता है, लेकिन इससे पहले भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो भी इस विद्रोह से पहले। इन्होंने कभी अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डटकर सामना किया। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे कुछ प्रमुख नायकों की आज हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका अदा की। सर्वप्रथम बहादुर शाह की चर्चा करेंगे। क्रांतिकारियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में क्रांति का संचालन किया। वैसे मुग़ल बादशाह असक्षम और बूढ़े हो चुके थे और इन सब झमेलों में पढ़ना भी नहीं चाहते थे। फिर भी क्रांतिकारियों के निवेदन से उन्हें इस क्रांति का हिस्सा बनाया गया। सारे क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को निर्विवाद रूप से विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया, लेकिन वही हुआ जो होना था। बहादुर शाह के नेतृत्व में यह आंदोलन असफल रहा और उन्हें बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आज़ादी के इस दीवाने को 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हो पाई, जिसकी चर्चा अनेक साहित्यिक इतिहासकारों के द्वारा की गई है। 1857 की क्रांति की एक नायिका थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। रानी को पेंशन दे दी गई। लक्ष्मीबाई इससे अत्यंत क्रुद्ध थी। शुरुआत में उन्होंने विद्रोह में दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और मार्च 1858 में जब ह्यूग रोज ने झांसी पर आक्रमण किया, तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। झांसी को असुरक्षित जान अप्रैल में रानी अपने दत्तक पुत्र के साथ झांसी छोड़ कालपी चली गई और कालपी में अंग्रेजों का सामना हुआ। वहाँ से वह ग्वालियर पहुँची। ग्वालियर पर विद्रोहियों ने सिंधिया, जो अंग्रेजों का मित्र था, उसको हरा करके कब्जा कर लिया और सिंधिया को आगरा भागना पड़ा। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। इसी बीच अंग्रेजी सेना ग्वालियर भी पहुंच गई और 17 जून 1858 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी ने वीर गति प्राप्त की। तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। एक महिला होकर बहादुरी के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का जो सामना किया और 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। यह भारतीय इतिहास की एक विशेष और महत्वपूर्ण घटना है और रानी लक्ष्मीबाई का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। क्रांति के एक जननायक और थे और वो थे नाना साहब। कानपुर के विद्रोह में नाना साहब का महत्वपूर्ण योगदान था। यह अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने बाजीराव की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी। इससे नाना साहब बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के
की सोची तब मेरठ में विद्रोह आरंभ हो चुका था और उसके बाद नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार कर स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट और खुद को उनका गवर्नर घोषित किया ताकि संपूर्ण भारत इसके साथ जुड़ सके और सभी क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया जा सके। तात्या टोपे और अजीमुल्ला के सहयोग से नाना साहब ने अंग्रेज़ों से कई युद्ध किए। अंग्रेजी सेना यद्यपि मजबूत थी और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने कानपुर, बिठूर और नाना साहब के अन्य ठिकानों पर भी कब्जा हासिल कर लिया, लेकिन नाना साहब ने अपने अंत तक अंग्रेज़ों का सामना किया। एक और जो तथ्य है कि नाना साहब का अंत कैसे हुआ, यह भी इतिहास का एक रहस्यमयी प्रश्न है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ चले गए और उनका अंत किस तरह से हुआ। 1857 की क्रांति को नेतृत्व देने में महिलाएं पीछे नहीं थी। यह तो चर्चा हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा के साथ ही कर चुके हैं। एक और नेत्री थी बेगम हजरत महल। अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था और अवध की क्रांति की संचालन करता बेगम हजरत महल थी। नवाब वाजिद शाह को अपदस्थ किए जाने के उपरांत बेगम ने बिरजिस कदर नामक अवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बेगम को अवध के जमींदारों, किसानों, सिपाहियों आदि का सहयोग प्राप्त था। उनकी सहायता से बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों को अनेक स्थानों पर हराया और अंततः अंग्रेज़ों को लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। अनेक कठिनाइयों के बाद भी अंग्रेज पुनः लखनऊ पर अधिकार करने और अवध के विद्रोह को शांत करने में सफल हो सके।